अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय मीडिया इस हद तक बिक चुका है कि आधा लद्दाख चला गया, लेकिन कुछ बात नहीं। मोदी नशे का कारोबार करता है, उसके लिए हेरोइन मंगवाएगी और गुजरात पोर्ट पर 2000 करोड़ की हेरोइन पकड़ेगी और पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि मोदी नशे का कारोबार करता है। लेकिन भारतीय मीडिया सिर्फ और सिर्फ दिखाता है पाकिस्तान को, सुबह पाकिस्तान और शाम को भी पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान को दिखाना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क की भी न्यूज दिखानी चाहिए। फ्रांस के एक जर्नलिस्ट ने जैसे मोदी सरकार की दुर्गत बनाई, इससे भी कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ा। अगर ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेते तो अपने ही मुल्क में मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। कोई और मुद्दा नहीं था तो शाहरुख खान के बेटे को ही बेगुनाह उठा लिया और उसके पीछे शुरू हो गए। दोस्तों, भारतीय मीडिया को बेनकाब किया है वहीं के एक सहाफी अभिशार शर्मा साहब ने। वो भी पहले इंडियन गोदी मीडिया का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए गोदी मीडिया को छोड़ा और अपनी मुल्क की खिदमत शुरू कर दी। लगातार महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, मगर क्या ये पापा की परियां, ये गोदी मीडिया जो है ये तमाम मुद्दे आपके सामने उठा रहा है, बल्कि इनकी बेइज्जती हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रिपब्लिक न्यूज चैनल, अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक न्यूज चैनल और TV9 ने एक वीडियो गेम चलाया था और यह बताया था कि देखिए साहब, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस बात का प्रमाण है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है पंजशीर घाटी में हमला कर रहा है, अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में हमला कर रहा है। TV9 ने किस तरह का मजाक किया था, उसकी एक झलक देखिए। पंजशीर जंग में पाकिस्तान के शामिल होने का पहला सबूत, बड़ी खबर। पंजशीर में मंडराते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सीधे प्ले करें विजुअल्स को। पाकिस्तानी ड्रोन ने नॉर्दर्न अलायंस के ठिकानों पर बरसाए बम। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के मुताबिक रिपब्लिक टीवी ने भी यही किया था। अब क्या हो रहा है दोस्तों, बड़े बड़े जाने पहचाने जाने माने इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स में भारतीय मीडिया की भद पिट रही है, बेइज्जत हो रहा है मीडिया। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं जहां पर अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल की चर्चा हो रही है कि किस तरह से इन्होंने वीडियो गेम का इस्तेमाल किया, यह बतलाने के लिए कि देखो पंजशीर घाटी में पाकिस्तान हमला कर रहा है। देखिए, Pakistan Air Force is in Panjshir. You can see the visuals on your screen from Hasti TV. This is an exclusive video that we have accessed of how there have been air strikes in Panjshir Valley at this point of time. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज नेटवर्क इंडिया टुडे ने एक खबर चलाई थी कि अहमद शाह मसूद के बेटे ने कहा है कि हमने एक पाकिस्तानी विमान को गिरा दिया और हम लगातार लड़ते रहेंगे। दरअसल वो उनके बेटे का ट्विटर अकाउंट था ही नहीं, वो किसी ऐसी व्यक्ति का अकाउंट था। मगर इंडिया टुडे ने पूरे तामझाम के साथ एक खबर चलाई कि देखो अहमद शाह मसूद का बेटा क्या कह रहा है। इस बात की भी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो रही है, क्या कोई न्यूज चैनल बेइज्जती से बचा है? रिपब्लिक टीवी, आज तक, इंडिया टुडे, जी, TV9, देखिए दोस्तों किस तरह से भद पिट रही है। So further images shared on Indian TV claim to show a huge offensive from the Pakistani Air Force. This is another side of it, isn't it? In Panjshir, that's the heartland of the Mujahideen. Yes. Lots of shots being fired from the Air Force, apparently, but tell us more, James. All right, so we had a fake Twitter account. Now, this time, let's take a look at this, if we can get some audio on it. The spokesperson has been killed, as per Now, reports. this Fahim again Dashti has is related also to been Pakistani killed support for the by, Taliban against resistance the forces and all airstrikes sorts of dramatic that's, scenes in the sky, currently right? happening in Panjshir Airstrikes at this point happening, in time. and that was a Republic TV in India. Also, they were referencing Hasti TV, which is an Afghan. It's an Afghan diaspora television channel based in the UK. They had also broadcast those same images, except, oh dear, those images actually come from a video game. And You're kidding me, a video game? Yes. So this is a news operation broadcasting that as a news story. That's what they were broadcasting. It's a video game called... Glory be. I know. Arma 3. What's going on there, allegedly, is that Pakistan were helping the Taliban to take out this resistance, and that the resistance, Ahmad Massoud, happened to shoot down a Pakistani plane. So this would look rather glorious for the resistance and rather inglorious for Pakistan. Now, except that account, Ahmad Massoud's account, was actually a fake Twitter account, Mark. That was uncovered by the intrepid fact-checking, or if we scroll down a bit here, of this guy, Hamza Asar Salam, a self-professed counter terrorism specialist. और यही नहीं,
अर्नब गोस्वामी तो लगातार नाम बुलंद कर रहा है भारत का भी और भारतीय मीडिया का भी। आपको याद होगा इन्होंने यह दावा किया था कि काबुल के सेरीना होटल के 5वें माले पर पाकिस्तानी अधिकारियों की बैठक चल रही है। उसकी भी चर्चा आज की तारीख में तमाम बड़े न्यूज चैनल्स में, दुनिया के बड़े न्यूज चैनल्स में हो रही है कि देखो यह है भारतीय मीडिया की औकात, इस तरह से ये लोग हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। अगर आप भूल गए हो दोस्तों, वो नजारा मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आदमी बेइज्जत हुआ था अपने ही न्यूज चैनल में। देखिए, you check today, okay, on the 5th floor of the Serena Hotel. I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I'm giving you. You want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. Hamare na, we have got all our aerial surveillance on you people. My sources, Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. अब मेरी सादा सी बातों का मजाक उड़ा। Look at this. This is the level of work that you are doing. दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं ना कि इन न्यूज चैनल्स को शर्मिंदगी हो रही होगी, इन पत्रकारों को शर्मिंदगी हो रही है, तो आप गलत सोचते हैं दोस्तों। आपको याद होगा एबीपी न्यूज चैनल का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था जिसमें उनकी एक पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही थी कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, आप क्या कोई टॉनिक लेते हैं? वो याद है आपको? उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? अब आपको लगेगा कि इसके बाद उन्हें शर्मिंदगी होगी, शर्म आएगी। नहीं, अब यह हो रहा है दोस्तों कि इन्होंने उस बेशर्मी को तमगे की तरह पहनना शुरू कर दिया है। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे थे अमेरिका से, तो उन्होंने उसी क्लिप को दोबारा चलाया था। कायदे से उन्हें उस इंटरव्यू को किसी लाइब्रेरी के, अपनी लाइब्रेरी की किसी कोने में दफन कर देना चाहिए था। वो एक ऐसा इंटरव्यू है जो पत्रकारिता के छात्रों को दिखाना चाहिए कि इंटरव्यू हमें कैसे नहीं करना चाहिए, किस तरह से ये लोग चाटुकारिता की तमाम मिसालें पार करते हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, उस इंटरव्यू को उन्होंने दोबारा चलाया और अब ये पत्रकार क्या कह रही हैं, देखिए फिर से बेशर्मी से आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी थकते क्यों नहीं? मास्टर स्ट्रोक में पूरा विश्लेषण। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि मैं इस चैनल का हिस्सा रहा हूं और मैं मास्टर स्ट्रोक जैसे कार्यक्रम की अहमियत को समझता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने शो किया था, इस शो के क्या मायने थे, मगर आज सोचना पड़ेगा आनंद बाजार पत्रिका जैसे महान समूह को, क्योंकि ये वो समूह है जिससे अवीक सरकार जैसा नाम जुड़ा हुआ है, आनंद बाजार पत्रिका जैसा अखबार जुड़ा हुआ है, टेलीग्राफ जैसा अखबार जुड़ा हुआ है, और इन्होंने इसकी ये हालत कर दी है इन पत्रकारों के जरिए। सबसे दुख की बात यह है कि अब भी ये प्रधानमंत्री की टॉनिक ऊर्जा और एनर्जी में फंसे हुए हैं। मैं आपको इनके कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। यहां पर जो पत्रकार हैं वो सवाल ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री शारीरिक तौर पर बेशक थक जाएं, मगर मानसिक तौर पर भी नहीं थकते हैं। झलक देखिए, मैं फिर उस पर आगे चर्चा करूंगा। शरीर के साथ साथ मानसिक थकान भी होती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में मानसिक थकान जैसा शब्द भी नहीं है? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शारीरिक तौर पर नहीं थकते, क्या मानसिक तौर पर नहीं थकते होंगे? आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या इसी मानसिक थकान का परिणाम है कि आपने देश में नोटबंदी लागू कर दी थी? क्योंकि उस नोटबंदी से किसका फायदा हुआ कोई नहीं जानता है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के जो करीबी व्यवसायी थे या जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको फायदे के अलावा किसी को फायदा नहीं हुआ था। तो इन्हें पूछना चाहिए था कि क्या मानसिक थकान का ही यह परिणाम है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी लागू करते हैं? इनको यह भी पूछना चाहिए कि क्या मानसिक थकान का ही परिणाम था कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब देश के गरीब को बगैर चेतावनी दिए हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लागू कर दिया और उन्हें 4 घंटे का समय दिया? क्या यह उसी मानसिक थकान का परिणाम है? क्या ये एंकरा, क्या पापा की ये परी ये सवाल पूछेंगी?
क्योंकि पापा की परी तो अमेरिका में जाके ऐसी बेइज्जत होती है। देखिए स्नेहा दुबे के हाथ किस तरह से बेइज्जत हो रही हैं पापा की एक और परी।